परम सखा श्री कृष्णा की कृपा से आप सभी को होली की राधे कृष्णा। मैं मधुर अपने छोटे से ज्ञान द्वारा प्रभु कृपा से श्री कृष्णा द्वारा गाई गई गीता के अध्याय 5 का विवरण भावार्थ सुनाना चाहूंगी। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए कृपया अपना जानकर समझा दीजिए। श्री राधे राधे। यह भगवत गीता प्रभु द्वारा गाई गई है। इसमें भगवान अर्जुन को जीवन संदेश देकर हम सभी जीवों को भवसागर में रहकर कृष्ण भावनामृत कर्म योग की शिक्षा देते हुए बताते हैं। कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का कारण बताया और सभी दृश्य भी दिखाया। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा और शरीर के बंधन का ज्ञान बताकर उस बंधन मुक्ति का भी ज्ञान बताया और तीसरे अध्याय में कर्म योग और ज्ञान का महत्व बताकर कर्म को न करने की बात कह दी तथा चौथे अध्याय में पूर्व ज्ञान प्राप्त करके युद्ध करने के लिए कहा। इसलिए अर्जुन भ्रमित हो गए और उन्होंने अर्जुन से ये प्रश्न पूछा कि पहले आप कर्म करने की बात करते हैं और अब भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। दीदी समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, समझ। अच्छा जी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि मैं दोनों में से कौन सा कार्य करूं, कौन सा कार्य मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। अतः दूसरे अध्याय में इस पर भगवान ने कहा कि सकाम कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए सभी कर्म बंधन के कारण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सुख प्राप्त करने में अपनी देह द्वारा लगा ही रहता है, जबकि यह शरीर नाशवान है। इसी कारण वह अनेकों जन्मों में जन्म मरण में उलझकर स्वयं को ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता है और नाशवान इंद्रियों में फंसे रहने से स्वयं अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है और भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित कर्म करना श्रेष्ठ है। इससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। यही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कर्म के करने से कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। हमें यह भी समझना है कि यह आत्मा है, शरीर नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु कृष्ण भगवान की है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक समय वस्तु को कृष्ण के लिए ही प्रयोग करें, संग्रह नहीं करना चाहिए। इस विरक्ति की भावना के साथ जीवन जिए और तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा और भौतिक पदार्थों का उपयोग सही रूप से भी हो सकेगा, अतः भव मुक्त भी हम हो सकेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार कार्य फलों से अनासक्त होकर कार्य करने वाला नित्य सन्यासी ही है। इस कारण वह द्वंद्व करता हुआ भी भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सन्यासी को यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र ही है, ईश्वर के बराबर नहीं। अतः यही पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान होने पर वह माया जाल से दूर हो जाता है, छल कपट द्वेष हृदय से समाप्त हो जाता है, इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। यही दिव्य ज्ञान है। इससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बन जाता है। तो फोर्थ श्लोक में कहा गया है कि अज्ञानी जन इस भक्ति भावित कर्म और सांख्य में भिन्नता दर्शाते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी दृष्टि में कोई मतभेद नहीं है। कुछ व्यक्ति भगवान को जानने के लिए अथवा उनकी सृष्टि को देखने के लिए जैसे कि वृक्ष की जड़ में खोजते हैं, पहले उसमें जल खोजते हैं, परंतु भक्ति पूर्वक कार्य करने वाले पुरुष यह समझते हैं कि संसार भगवान द्वारा रचित सृष्टि है, अतः वह परमात्मा की सेवा में लगे ही रहते हैं। दोनों की मंजिल एक है और रास्ते अलग हैं। परमात्मा की सेवा में कर्म योग तथा सांख्य योग में कोई भेद नहीं, अतः भक्ति पूर्वक ही जो कर्म करता है वही समान दृष्टि वाला पुरुष है। आगे इसी विषय में बताते हुए कहा जाता है कि सांख्य का अर्थ जीवन के चरम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए स्वयं शोध करना है तथा जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना है। दोनों का अर्थ एक ही है। इसके निष्कर्ष निकलने पर हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जीव परमात्मा का ही अंश है, न कि भौतिक जगत का अंश। जब हम परमात्मा के अंश हैं और यह हमको विश्वास भी है,
तो हमें परमात्मा के संबद्ध कार्य करने चाहिए। भौतिक जगत की सभी वस्तुओं में, चाहे मिठाई हो या धन अथवा अन्य वस्तुएं जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सभी नाशवान हैं और कुछ समय आनंद देकर कष्ट ही देती हैं। अतः जगत की वस्तुओं से विरक्ति रखकर कार्य करना चाहिए तथा परमात्मा में प्रेम भक्ति कार्यों में आसक्ति रखकर कार्य करना चाहिए। कार्य करने की दोनों ही विधियां हैं। पहली विधि में विरक्ति के साथ और दूसरी में आसक्ति के साथ। लेकिन जो विरक्ति रखकर कृष्ण में आसक्ति रखते हैं, वही वस्तुओं को समान भाव से देखने वाले कर्मयोगी पूर्ण व्यक्ति हैं। 6वें श्लोक के अनुसार यही बात इस अगले श्लोक में भी आती है कि भगवान की भक्ति के बिना परित्याग भी सुख नहीं दे पाता और भक्ति में लगा हुआ विचारवान शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वैसे विचारवान व्यक्ति को भी कई जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासियों का कर्म व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वह प्रभु प्रेम में रहकर ही कर्मों का परित्याग करते हैं तथा भागवत विषय में तथा दिव्य सेवा करते हुए सन्यासी धर्म का पालन करते हुए कार्यरत रहते हैं। भौतिक कार्यों में तथा भौतिक वस्तुओं में के जाल में नहीं फंसते। वेद अध्ययन में लगे रहकर कार्य करते हुए भगवत धाम प्राप्त करते हैं और दूसरे मायावादी सन्यासी इनके विपरीत विधि से कार्य करने के कारण कष्ट भी पाते हैं और आनंद नहीं पा पाते। वो जो वेदों का अध्ययन करते हुए भी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे भी गिर जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि बिना कृष्ण प्रेम भक्ति का जीवन रत्न व्यर्थ ही हो जाता है। इसलिए 7वें श्लोक में कहा है, इसलिए कृष्ण भावना से ओतप्रोत व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवत प्रेम व्यक्ति शुद्ध निर्मल मन नियंत्रित सभी में समान भाव से सभी में परमात्मा का अंश मानते हुए व्यवहार करता है। चूंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति से गलत या अव्यवहार नहीं करता है। इसलिए सभी ऐसे व्यक्तियों के प्रेमी भी बन जाते हैं और सभी उससे प्रेम करते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं भी ऐसे स्थान पर जाना रहना उचित नहीं समझता जहां प्रभु का नाम न हो। उस भोजन को करना पसंद नहीं करता जहां भगवान का भोग ना लगे। इस प्रकार से वह कृष्ण प्रेम भक्ति से संबंध ही रहता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के अमाशय में गया हुआ भोजन जिस प्रकार पूर्ण शरीर को शक्ति पहुंचाता है, वृक्ष की जड़ में दिया हुआ जल वृक्ष की हर ऊंची पत्ती तक पहुंचता है, जैसा कि हम सबको अवगत भी है, एनर्जी प्रदान करता है। इस बात से हम सभी को विश्वास होना चाहिए। अर्जुन भी आपसी प्रेम के कारण युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु कृष्ण द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलने पर कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने युद्ध भी किया और वे कर्म बंधन से मुक्त भी रहे। अतः निष्कर्ष यह है कि प्रभु भक्ति में रहकर व्यक्ति सही कार्य ही करता है। मन नियंत्रित रहते हुए भी वह किसी को मार कर भी वह मारता नहीं है। अतः कर्म बंधन में मुक्त रहकर भगवत प्रेमी बना रह सकता है। 8वें 9वें श्लोक के अनुसार दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष के विषय में बताते हुए कहते हैं कि चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध परमेश्वर प्रेमी होता है, अतः इंद्रियों द्वारा खाना पीना चलना देखना बोलना अनेक सभी कार्यक्रत में रहते हुए भी वह परमात्मा को ही याद करता है और उन्हीं की सेवा में ही लगा रहता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिव्य सेवा प्रेमी पर इंद्रियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह भगवान का शाश्वत दास है। अतः इंद्रियां का प्रभाव उस पर कभी भी नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह है कि भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहती हैं और कृष्ण भावनामृत में कृष्ण इंद्रियों में तुष्टि में लगी रहती हैं। इस प्रकार इसी विवेचन को आगे कहते हुए 10वें श्लोक में ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत से किया गया है। ईशोपनिषद में भी संसार की वस्तुएं कृष्ण से ही सभी संबंधित हैं। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु अर्थात जड़ या चेतन पर कृष्ण का ही अधिकार है। तब यह सोचने में भी आता है कि देह भी भगवान के ही अधीन है, इसलिए संसार की वस्तुओं का उचित माप में ही प्रयोग करना चाहिए। संग्रह भावना से नहीं रखनी चाहिए, उसमें लिप्त होना भी नहीं चाहिए।
जैसा कृष्ण ने कहा है, मयित सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अतः संपूर्ण कर्मों को मुझे ही समर्पित करो, इससे तुम कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण भावनामृत कार्य करने वाले की देह से करने वाले कार्य शुभ या अशुभ फल भी भगवान को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार जल में रहने पर भी कमल का पुष्प जल से अलग ही रहता है। ऐसे ही संसार में रहकर भी हमें कृष्ण भावनामृत ही रहना चाहिए, भौतिक वस्तुओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। 11वें श्लोक के अनुसार इस प्रकार की भावना में रहकर व्यक्ति अहंकारित नहीं रहता और यह शरीर भी कृष्ण का है। देह सहित सभी वस्तुओं में परमात्मा ही समाया है और कृष्ण की सेवा में लगा रहकर कार्य करता हुआ कृष्ण भावनामृत रहकर पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है तथा उस अहंकार से भी रहित हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, वह आत्मा, परमात्मा, परमात्मा और आत्मा, यही संबंध वह अपने में बनाने का प्रयत्न करता रहता है। 12वें श्लोक में कृष्ण प्रेमी तथा देहात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति की तुलना करते हुए बताया है कि देहात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्त रहता है, अतः कार्यों के कर्म फल में फंसा रहता है, और कृष्ण प्रेमी व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहने से वह कर्म फलों से मुक्त रहता है। इसलिए देहात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और कृष्ण भावना से पूरित व्यक्ति शांतिमय रहता है, क्योंकि उस पर भौतिक इंद्रियों का कोई भी, वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जानता है कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही शांति तथा अभय पद है। जैसे कि कहा जाए कि टेंशन फ्री में कितना आनंद ही आनंद है। यह कृष्ण भावनामृत का यही रहस्य है। 13वें श्लोक के अनुसार गीता ज्ञान द्वारा देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले शरीर में वास करती है, जबकि ब्रह्मांड के जीव के शरीर के नियंता तो भगवान है। शरीर के 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 उपस्थ हैं, परंतु वृद्धावस्था में जीव स्वयं को शरीर मान बैठता है। यह भूल जाता है कि भगवान उसके अंतर्घट में विराजित हैं, अतः कष्ट पाता है, और जब भगवान की उपस्थिति का आभास कर लेता है तब वह भगवान की तरह मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति देह बंधन के कारण जन्म मरण में फंसे रहते हैं, जबकि ऐसा करना उस वक्त बड़ा ही कठिन होता है। निष्कर्ष है कि हमें प्रभुपाद जी के द्वारा बताया गया जाप हरे कृष्ण हरे राम का ही हमें अभ्यास करना ही चाहिए। इससे ही हमको शांति प्राप्त हो सकती है। 14वें श्लोक के अनुसार 14वें श्लोक के द्वारा यह सुनिश्चित है कि जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करती है, न प्रेरित करती है और न कर्म फल की रचना करती है। वह तो भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी ही है। इसके उद्धार का एक ही साधन है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर इस भव से पार हो जाए, अर्थात कृष्ण नाम रस में लिप्त रहकर ही वह अपना उद्धार कर सकती है। 15वें श्लोक के अनुसार 15वें श्लोक में विभु कहा है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो कि असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य, त्याग से युक्त आत्म तृप्त है तथा पाप पुण्यों से अविचलित है। हर जीव के लिए समान दृष्टि वाले हैं, लेकिन जीव सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो ही जाता है और अज्ञान के कारण कर्म बंधन की श्रृंखला से प्रवृत्त हो जाता है, जिससे वह सुख दुख पाता है। परमेश्वर पूर्णांश है, यह जीव की इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन पाप पुण्य और समय के अनुसार। भगवान हमेशा जीव के साथ ही रहते हैं। जिस प्रकार एक डाल पर 2 पुष्प, जीव की इच्छा पूरी करने में भगवान ही सक्षम है, परंतु मानव की योग्यता के अनुसार ही वह उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसा कहा भी है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची होत तत्काल। जो भगवान का सदा चिंतन करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार प्रभु अवश्य पूरी करते हैं। फिर वह ईश्वरीय कार्यों में सदा प्रवृत्त रहे और ईश्वरीय मार्ग में सदा ऊपर उठे। ऐसा ही प्रभु का
मत है। अज्ञानी व्यक्ति भव बंधन के लिए भगवान को उत्तरदायी ठहराता है, जबकि उसके कर्म फल से वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है। क्योंकि भगवान किसी से घृणा भी नहीं करते, वे तो सभी को प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब जीव उनके अंश हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र, पुत्र चाहे कोई सज्जन हो या दुष्ट, लेकिन पिता के लिए किसी का प्यार नहीं बदलता। 16वें श्लोक के अनुसार माया मोह से ग्रस्त मनुष्य भगवान को अक्सर भूल जाते हैं। अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को याद नहीं कर पाते। भगवान के प्रति आत्मसमर्पण ही हमारा पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य अनेकों जन्मों में भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की खोज करके शिक्षा लेनी चाहिए। तभी वह सब कुछ सीख सकता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि इसके बाद ही हमें परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान हो पाता है। जिस प्रकार रात्रि में सभी वस्तुएं समान लगती हैं, परंतु सूर्य के उदय होने पर ही वस्तुओं की वास्तविकता हमें दिख जाती है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीव व्यष्टि था, व्यष्टि है और मुक्त होने पर भी व्यष्टि ही रहेगा, और भगवान भी व्यष्टि ही है। आध्यात्मिक जीवन में पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। 17वें श्लोक के अनुसार परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। कृष्ण गीता के आधार स्वरूप हैं। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है। भगवान की पर तत्व की पराकाष्ठा है। भगवान कहते हैं कि मत्तः परंतरः नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणो ही प्रतीकाष्टम प्रतिष्ठा अहम, इसलिए कृष्ण निराकार ब्रह्म भी है और साकार भी। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ लेता है कि कृष्ण में एकता तथा भिन्नता दोनों एक साथ हैं, और दिव्य ज्ञान से युक्त व्यक्ति मुक्ति पथ का अनुगमन करके परम सत्य को प्राप्त कर जाता है। 18वें श्लोक में मानसिक समता के विषय में भी दर्शाया गया है कि विनम्र साधु पुरुष कृष्ण भावना भावित होने के कारण ही किसी भी योनि तथा जाति में भेद नहीं मानता है। समाज दृष्टि से ब्राह्मण, चांडाल तथा अन्य जीव जंतु अलग हो सकते हैं, लेकिन एक विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन ही होते हैं। उसे यथार्थ ज्ञान तथा परम सत्य की पूर्ण जानकारी ही होती है कि सभी योनियों में परमेश्वर का वास है, चाहे रूप अनेकों हो, क्योंकि शरीर तो प्रकृति से उत्पन्न गुण है, लेकिन शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, दोनों ही चेतन तथा शाश्वत हैं, किंतु अंतर बस इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है और परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। एक बात और विशेष है कि आत्मा परमात्मा समान होते हुए भी व्यष्टि आत्मा एक गुण के साथ किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित होती है। 19वें श्लोक में एकत्वता मानसिकता का अर्थ आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ भौतिक बंधन वाले अर्थात जीवन मरण पर विजय प्राप्त करने से है। स्वयं को ऐसे आत्म स्वरूप मानने वाले पुरुष को बुद्ध जीवी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की स्टेज बढ़कर आत्म साक्षात्कार में समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेती है और भौतिक जगत में उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। वह कभी भगवान की तरह निर्दोष ही हो जाता है, क्योंकि भगवान की तरह आसक्ति तथा घृणा रहित होने के कारण ईश्वर की तरह वैकुंठ अर्थात सभी रंजोगम से दूर हो जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः मुक्त होकर मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। 20वें श्लोक में ऐसे मुक्त व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार बताए हैं कि यह समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, शरीर नहीं बल्कि आत्म तत्व ही है। स्थूल शरीर आत्मा के वेद को पूर्णतः समझता है, इसलिए वह भौतिक वस्तुओं से न मोहग्रस्त होता है और न आत्मा के अस्तित्व को ही ठुकराता है, न अधिक हर्ष का ही अनुभव करता है और न दुख की अनुभूति करता है।
यही स्थिर बुद्धि कहलाती है, जिससे वह परमात्मा और अपने स्वरूप को जान लेता है। इस ज्ञान के कारण पर ब्रह्म से वह तदाकार होने का भी यत्न नहीं करता। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तदाकार का अर्थ है भगवान से बराबरी न करना। 21वें श्लोक के अनुसार आत्म साक्षात्कार वाला पुरुष काम सुख के बिना ही उत्साहित रहकर अपना कार्य पूर्ण करता है। वह इसी में अपना आनंद मानता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी भी है। 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भौतिक सुख कुछ समय आनंद प्राप्त करके अंत में कष्ट ही देते हैं। अतः उन सुखों के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो शुक्रों को भी प्राप्त है। अतः हमें तप और हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, जिससे जीवन पवित्र होकर दिव्य सुख को प्राप्त हो सके। अतः योगी दिव्य ज्ञानी है, वह इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि यह भव रोग के कारण है। अतः इन सुखों में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए और ना ही वो होते हैं। 23वें श्लोक के अनुसार व्यक्ति को इंद्रिय वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रिय वेग जैसे वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा वेग, इन वेगों पर नियंत्रित करने वाला व्यक्ति गोस्वामी और स्वामी ही कहलाता है, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण न होने से क्रोध आता है। इसमें मन तथा वेग उत्तेजित हो जाते हैं। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे, तभी वह स्वरूप सिद्ध माना जा सकता है। जो व्यक्ति परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा को भूल जाते हैं तथा संशय करते हैं, उनको जीवन काल पर्यंत क्लेशों का सामना ही करना पड़ता है। 24वें श्लोक के अनुसार अंततः करण में सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही सचमुच पूर्ण योगी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अकेला ही मौन बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों को आनंद लेता है। उसे बाह्य सुख की कामना नहीं करता। वह ब्रह्मभूत होकर परमेश्वर में परमानंद प्राप्त करता है। उसका भगवत धाम जाना निश्चित ही है। जो व्यक्ति परम भोक्ता 25वां श्लोक जो व्यक्ति परम भोक्ता, परम नियंता, परम सखा प्रिय कृष्ण को भूलकर उन पर संशय करते हैं, उनको जीवन पर्यंत कष्ट क्लेशों का सामना ही करना पड़ता है। इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य हैं, वही मानव के हेतु कल्याण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सबके शरीर में परमेश्वर का वास है और वह भी स्वयं ही परमेश्वर से प्रेम करता है। इसलिए कल्याण के हेतु कार्य में सदा ही व्यस्त रहता है। यही है देवी प्रेम की पराकाष्ठा। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपना संबंध सचेष्ट रखता है, ऐसा मनुष्य ही मुक्त आत्मा है, चाहे वह भौतिक शरीर के जाल में क्यों न फंसा हो। तब भी वह भगवत प्रेमी होने के कारण समुचित उसकी मुक्त होना आवश्यक हो ही जाता है। भगवान हमेशा कृपा करते हैं। 26वें श्लोक के अनुसार परमेश्वर के चिंतन करने पर सद्गति अवश्य प्राप्त हो सकती है, ऐसा निश्चित ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तप करके भी अपनी इंद्रियों का दमन कर पाने में विफल रहते हैं, परंतु एक भगवत भक्त कार्य करते हुए भी भगवत चिंतन में लीन रहकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर और कछुआ चिंतन द्वारा ही अपने अंडों को जीवन दान देकर उनका पालन पोषण कर सकता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर रहकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम को पहुंचा जा सकता है। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण है, अर्थात भौतिक कलेशों का अभाव स्वतः ही हो जाता है। 27-28वें श्लोक के अनुसार भगवान के चिंतन में निरंतर रत रहकर मुक्ति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन करके भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि अष्टांग योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियां
अन्यत्र प्रवृत्त नहीं होती हैं। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की ये एक अधिक उत्तम विधि है। अतः कृष्ण भक्ति करना भी अति उत्तम है। यह मुक्ति पाने का विशेष साधन है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन विधि द्वारा ही किया जाता है। इन सभी विधियों का विवरण अगले अध्याय में बताया जाएगा। 29वां श्लोक का अंततः भावार्थ यह है कि कृष्ण सभी देवीय तथा जीवों के कार्यों तथा सभी पदार्थों के भोक्ता हैं। जैसा कि वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 7 में भगवान को तमीश्वरणम महेश्वरम कहा गया है, अर्थात भगवान प्रकृति तथा माया के स्वामी हैं और बुद्धिजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। अतः परमेश्वर चिंतन बिना शांति पाना असंभव है। देवता सहित सभी जीव भगवान कृष्ण के अधीन हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की व्यवहारिक व्याख्या तथा सामान्यतः कर्म योग व्याख्या है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग इसकी प्राप्ति का साधन है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके चेतना की पूर्णता है। श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान होना ही है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को पदार्थ की परिधि स्थिति होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है। धीरे धीरे प्रगति होती जाती है, किंतु भक्ति योग में ये प्रस्तावना के स्वरूप की है, क्योंकि इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इति भावार्थः। निष्कर्ष यह है कि परम प्रिय सखा कृष्ण के चिंतन रस में लिप्त रहकर ही हम कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ज्ञान, परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, यह संबंध हमें अपने हृदय में सदा स्थिर रखना चाहिए। जैसा भी कहा भी गया है, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान। इति भावार्थ। राधे कृष्ण। कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या समझा, जैसे माता जी ने बताया कि इसमें ये है कि हमें मतलब अगर भगवान ने, जैसे अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि मुझे कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग करना चाहिए, क्यों पूछा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म का त्याग करो। 41 जो आखिरी श्लोक था उसमें तो, लेकिन 42 में भगवान ने फिर से कहा कि तुम उठो और लड़ो, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो एक्चुअली भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हमें असामयिक त्याग नहीं करना चाहिए कर्म का, ठीक है ना। हमें कर्म फल का त्याग करना, कर्म फल से हमें विरक्ति करनी, ठीक है ना। क्योंकि अभी अगर हम कर्म के प्रति आसक्ति न रखते हुए अपना कर्म करेंगे और अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देंगे तो हम शांति करेंगे। तो इसमें शांति का फॉर्मूला है कि कैसे हमें पीस मिल सके। तो बेसिकली इस चैप्टर का यही सार है कि हमें कृष्णा भावना भावित कर्म करना है ना, कर्म योग करना है, कृष्णा भावना करना। और ये हम कर्म योग कैसे कर पाएंगे? अगर हम ये जान जाएंगे, हमें ये विरक्ति कैसे आ सकती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कर्म का फल मिले। तो ये विरक्ति आ सकती है अगर हम ये जान जाए कि हम अकेले करता नहीं है ना, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, जीव सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। मटेरियल नेचर जो प्रकृति है वो सहायता प्रदान करती है और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम ये जान जाएंगे कि हम अकेले करता नहीं है तो हम उसे भोगने की कोशिश नहीं करेंगे कर्म फल को, और जब हम कर्म फल को भोगने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपने आप ही अपने कर्म फल से विरक्त हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमें आत्म साक्षात्कार, है ना। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? जब हम अंदर की तरफ देख सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर की चीजें मतलब जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होती है, इंद्रिय भोग के लिए, उन चीजों से अपने आप को विरक्त कर सकते हैं। और इनसे विरक्त कैसे कर सकते हैं भगवान बता रहे हैं, जब हम जानेंगे कि वो हमें बहुत ही टेम्पररी सुख दे सकती है, परमानेंट सुख नहीं दे सकती है।
और वो सुख देती भी है तो अंत में हमें दुख मिलता है। जब हम ये जान जाएंगे और तो हम अंदर की तरफ देखेंगे और हमारी दृष्टि भी समान हो जाएगी। हम सभी को आत्मा, सब में आत्मा देखेंगे और सब में सभी है आत्मा और सब में है परमात्मा। ये दृष्टि हमारी हो जाएगी तो हम एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति बन जाते हैं। और जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो है इजीली ये मान जाता है कि भगवान सब चीज के परम भोक्ता है, परमेश्वर है, हमारे सुहृद है। और जब ये जान जाता है तो वह शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें योगी बनना है, योगी बनो अर्जुन, तो अर्जुन सोचता है कि मैं तो लेकिन योगी नहीं हूँ, मैं तो ये सब योग साधना नहीं कर सकता। तो वहां पर जो अर्जुन सोचता है वह अष्टांग योगी जो करते हैं ना तपस्या और इस तरह की, वो समझ लेता है। तो भगवान उनको 27 और 28 में एक झलक दे देते हैं कि अष्टांग योग के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो वो 27-28 में बता देते हैं कि अष्टांग योगी इस तरह से करते हैं। लेकिन अर्जुन तुम्हें उस प्रकार का योगी नहीं बनना है, तुम्हें मैं है कृष्णा भावना पवित्र कर्म करने की कह रहा हूँ, वह योग युक्त करने की कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो अष्टांग योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो तुम फेल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम इंद्रियों को कंट्रोल करने की जगह अपने इंद्रियों से काम करते हुए उनके फल को भगवान को अर्पित कर दो, है ना, तो काम करते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो, लिबरेट हो सकते हो। तो हमें भगवान के ऊपर फोकस करना है, परमात्मा पे, और अपना कर्म भी करते रहना। तो उस प्रकार हम आसानी से कैसे मुक्ति कर सकते। तो ये चैप्टर ऐसे है और इसके 27-28 में अष्टांग योग के बारे में वर्णन करते हैं भगवान। इसीलिए पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अष्टांग योग के ऊपर है। तो अष्टांग योग में क्या क्या स्टेजेस होती हैं और मोस्टली उसमें माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल के ऊपर है 6th चैप्टर, है ना। तो अब और फिर एंड में भगवान कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ये, है ना, चंचलम ही मना कृष्णा, जैसे अर्जुन बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन वो कहते हैं कि उपयुक्त अभ्यास से हम कर सकते हैं कंट्रोल। और फिर वो 6.47 में कह देते हैं कि सबसे सर्वोत्तम योग लेकिन भक्ति योगी। और इसी प्रकार से फिर 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर पे हम प्योरली भक्ति योग के बारे में पढ़े। तो भगवान ने अभी तक हमें इस पूरे सेक्शन में मोस्टली कर्म योग के बारे में बताया है और अष्टांग योग के बारे में, है ना, लास्ट में ध्यान योग के बारे में, और फिर अब भक्ति योग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम इस प्रकार से 5th चैप्टर का थोड़ा सा समरी है। नेक्स्ट टाइम श्यामला माता जी हमें 6th चैप्टर रिवाइज करवा देंगी, उसके नेक्स्ट वीक हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद मधुर जी और आप सभी का। हम ये सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम 12 बजे रखेंगे एक क्लास बस, और उसके बाद हमारा कॉमन सेशन होगा दोनों ग्रुप्स का 4 बजे से जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर हम ये संडे की जगह किसी वीकडे में रखें, जैसे थर्सडे या फ्राइडे शाम में 4 बजे, तो आप लोगों को सूट करता है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो तो मैं कह नहीं सकती। उमेश जी, आपको भी अगर हम वीकडे में कर लें इसको? आज चलेगा माता जी, संडे की जगह। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माता जी, है ना, क्योंकि मोस्टली सब कोई भी वर्किंग नहीं है आप में से, और मतलब सब हाउस वाइफ है, तो हम लोग